स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल टुडे जी स्टडी विथ मंसूर में। जैसा कि इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लोकल रिजर्वेशन नहीं होने से मिल रहा गैर बिहारियों को लाभ, बिहार की नौकरियों को लपक रहे दूसरे राज्य के अभ्यर्थी। हाँ, अभी तक हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि बिहार शिक्षा विभाग से और शिक्षक बहाली और शिक्षा विभाग से तमाम तरह की खबरें लेकर के हम इस चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। बिहार की नौकरियों को लपक रहे दूसरे राज्य के अभ्यर्थी, कहाँ तक क्या हकीकत है हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। बिहार की नौकरियों में स्थानीय आरक्षण का प्रावधान नहीं होने का लाभ दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी उठा रहे हैं। स्थिति यह है कि चाहे यह शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी हो या एसटीईटी हो, बिहार प्रशासनिक सेवा के पद हो, राज्य के कॉलेजों में व्याख्याता के पद हो या न्यायिक सेवा के पद, इन सभी सेवाओं में अनारक्षित कोटे की 50% सीटों में से 20 से 80% तक सीटें दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थी के हिस्से में जा रही है। जो अनारक्षित है 50% जो अनारक्षित सीटें हैं उसमें से 20 से 80% तक सीटें जो है ना कि दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थी के हिस्से में चली जा रही है, इसलिए कि उनका मेरिट अधिक रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिर्फ बिहार में बोली जाने वाली भाषा मैथिली विषय में व्याख्याताओं की आरक्षित कोटि की 50% सीटों में से 20% सीटों पर दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थी को नौकरी हासिल हुई है। समझिए, ये बिहार की भाषा है मैथिली, लेकिन दूसरे प्रदेशों के यहाँ पे भी अभ्यर्थी जो है हावी है। इस तरह की महिलाओं के सरकारी सेवाओं में अनारक्षित 35% सीटों में अनारक्षित कोटि की सीटें भी दूसरे प्रदेशों की महिलाओं को मिल रही है। आंध्र प्रदेश समेत प्रदेशों में और दूसरे प्रदेशों में यह स्थिति है कि पिछड़ेपन और अन्य मामलों के आधार पर अनारक्षित यानी कि जो 50% अनारक्षित सीटें हैं, लोकल रिजर्वेशन को लागू करने वाला पहला जो राज्य है कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अनारक्षित कोटि की वहां पहले 80% सीटों और अब 95% सीटों पर, पहले 80 थी और 95% सीटों जो अनारक्षित सीट है, यानी टोटल का 50% जो अनारक्षित सीट है उसमें जो है ना कि 95% जो लोकल रिजर्वेशन कर दिया गया आंध्र प्रदेश में। इसी तरह से तमिलनाडु अनारक्षित कोटे की 50% सीटों में से 90% लोकल रिजर्वेशन और पड़ोसी राज्य झारखंड ने भी सरकारी नौकरियों में अनारक्षित वर्ग की 50% सीटों में 85%, समझिए झारखंड भी जो है ना 50% सीटों में 85% सीट जो है ना कि वहाँ की जो लोकल जो भी जनता है उसके लिए रिजर्व कर दिया है। ठीक है, डोमिसाइल के प्रावधान का आधार किया गया है। विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान राजद विधायक भोला यादव ने इस मामले को विधानसभा में उठाया था। उनकी मांग थी कि पिछड़ापन के कारण यहाँ की साक्षरता दर कम है, जो सिलेबस है उसके आधार पर दूसरे राज्यों की तुलना में कम अंक मिलते हैं। सही बात है, जो यहाँ के सिलेबस है और जो यहाँ के बिहार बोर्ड की व्यवस्था है, दूसरे राज्यों की अपेक्षा यहाँ पे मार्क्स कम परसेंटेज दिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब परसेंटेज के आधार पर बहाली होती है तो उसमें बिहार राज्य के जो है ना कि विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं और अन्य राज्य के जो है परीक्षार्थी यहाँ पे हावी हो जाते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे इसमें इसी वीडियो में। दूसरे राज्यों की तुलना में लोकल रिजर्वेशन नहीं होने का नतीजा है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के अनारक्षित सीटों में 30%, टीईटी में 40% सीटें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी के खाते में जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अंग्रेजी, देखिए यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। अंग्रेजी जो है ना व्याख्याता के 80% सीटों पर केरल के लोग, सोचिए यहाँ पे दिया गया है। हाल में हुए व्याख्याता पद की नियुक्ति में अनारक्षित वर्ग के 50% सीटों में से अंग्रेजी विषय में 80% सीटों 80% 50% में से 80% जो सीट है ना केरल के युवाओं के पास चली गई है। केरल के युवाओं के इसी तरह से लोकल रिजर्वेशन नहीं होने के कारण व्याख्याता नियुक्ति में फिजिक्स विषय की अनारक्षित 50% सीटों में से 78% सीट जो है ना पश्चिम बंगाल के अभ्यर्थी के हिस्से में चली गई है। सदन में सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि जो रिजर्वेशन से बाहर की सीटें हैं उस पर ऑल इंडिया सिटीजनशिप के लिए खुला होता है, उस पर कानून राज्य नहीं बना सकता। ऐसा नहीं है, जबकि राज्य तो बना रहा है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश हम लोग देख रहे हैं, आपको बगल में झारखंड है और भी बहुत सारे राज्य हैं जैसे तमिलनाडु हो गया। ये सब तो अपने यहाँ रिजर्वेशन करके रखे हुए हैं। जो 50% अनारक्षित सीट है उसमें भी रिजर्व कर दिया है, 95% तक रिजर्व हो गया है कई जगह, आप देख पा रहे हैं। ऑल इंडिया पैमाने पर दूसरे राज्य के लोग आएंगे तो उनकी नौकरियों से नहीं रोका जा सकता। हालांकि
बाद में उन्होंने कहा कि अगर दूसरे राज्यों के प्रावधानों को उपलब्ध कराया जाए तो उनके लिए रास्ता निकालने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे तो दिया गया है, अन्य राज्यों में जो है इस तरह की डोमिसाइल नीति लागू है, तो यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे भी लागू होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे बिहार में नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किस तरह से है। बिहार अधिनियम 17 यहाँ पे 2002 दिया गया है। इनमें से सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 1%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18%, पिछड़ा वर्ग के लिए 12%, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 3% और अनारक्षित वर्ग का प्रतिशत जो है 50% किया गया है। इस तरह से यहाँ पे बिहार अधिनियम जो है 2003 अधिनियम 2003 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः सहायता प्राप्त सभी स्तर पर सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के आरक्षण का प्रावधान हेतु इसमें अनुसूचित जातियों के लिए 16%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 1%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18%, पिछड़ा वर्ग के लिए 12% और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 3%, अनारक्षित वर्ग के लिए 50% सीटों का प्रावधान किया। इसी तरह से जो है ना कि लगभग आपको जॉब में भी प्रावधान है इतना इतना सीटों का लगभग। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बिहार शिक्षक बहाली से जैसे ही नोटिफिकेशन आने वाला है 1-2 दिन में जारी होता है तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। तो अभी तक आप नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।